बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज लोग उसमें डिफरेंस समझते नहीं, गलत लोन को कैरी करते हैं, सही लोन को प्रीपे करते हैं। लोन 2-3 तरह के रहेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड लोन सबसे एक्सपेंसिव होता है। क्रेडिट कार्ड इज नॉट मेंट फॉर बोरोइंग। क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहती है आप बोरो करो, 40% ब्याज लेते हैं वो गलत है। मतलब उसका तरीका है कि 40,000 रुपये का मान लीजिए बिल आया है, लोग कहते हैं कि आप सिर्फ 500 रुपये पे कर दीजिए और अगले साल अगले महीने या 3 महीने 42,000 43,000 या उसकी किस्तें बना देंगे 15,000 की 3। आपने 40,000 पे 5,000 रुपये ब्याज दे दिया या 8,000 रुपये ब्याज दे दिया, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग उसमें क्वांटम में टक जाते हैं कि मैंने तो 5,000 की तो बात है, वो हैबिट बन जाती है। वही क्रेडिट कंपनी वही चाहती है। वो लोन ही गलत है। पहले तो क्रेडिट कार्ड इज नॉट मेंट फॉर लोन। मतलब एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए अच्छा नहीं है, कंपनी के लिए अच्छा है। तो उस लोन को तो हाथ के हाथ ही चुकाना है। दैट शुड नॉट बी अनलेस की इमरजेंसी है। वाले खर्चे आप करिए, क्रेडिट कार्ड पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट इकट्ठा करना है, कैशबैक लेना है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट उसको लोन नहीं लेना है। वो क्रेडिट कार्ड सबसे पहले चुका दीजिए। उसके बाद में लोन होते हैं जैसे गाड़ी की ईएमआई है, वो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी तो ठीक है ईएमआई पे ले लीजिए। गाड़ी होनी चाहिए, सेफ्टी के लिए जरूरी है। बाइक 2 व्हीलर अच्छे नहीं है सिटीज़ में, स्पेशली कार होनी चाहिए। 10 लाख के ऊपर की गाड़ी ईएमआई पे लेनी है तो मैं कहता हूँ मत लीजिए। जरूरी है कि बड़ी गाड़ी एसयूवी होनी चाहिए। अगर आपकी कैश डाउन नहीं ले सकते हैं तो आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अगर कैश डाउन ले सकते हैं फिर भी ईएमआई ले रहे हैं, देन इट इज स्टिल ओके। अगर आप उस पैसे से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, मान लीजिए आपको कार लोन 10% में मिल रहा है और आप कहीं से 13-14% बना सकते हैं, तो उस पैसे को कैश डाउन मत खर्चिए। तो ईएमआई चलने दीजिए और ईएमआई को प्रीपे भी मत करिए, चलने दीजिए। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग एंड तक ले जाइए, एज लॉन्ग एज आप उस पर पैसा बना रहे हैं। सबसे बढ़िया लोन होता है होम लोन, और सबसे पहले लोग प्रीपे उसी को करते हैं। हाँ, आई वाज एक्चुअली गोइंग टू कम टू दैट बिकॉज लाइक यू सेड कि प्रीपे भी मत करो, तो मैं आई विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दिस आल्सो कि व्हाई टू नॉट प्रीपे योर लोन्स। लाइफ में सब सेकंड चीपेस्ट लोन होता है होम लोन। आई विल कम टू फर्स्ट आल्सो। सेकंड चीपेस्ट होम लोन होता है। और जब आप रिटायर होते हैं, मैं एग्जांपल, मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे को लोन नहीं मिलेगा, मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है, वाइफ भी रिटायर्ड है, वो लोन में दोबारा मिलेगा नहीं। अगर आप वर्किंग है, आपकी 2-2.5 लाख की सैलरी है, तो आप उस पर आराम से 1-1.5 करोड़ का लोन ले सकते हो जी। रफली। आज की तारीख में 8-8.5% ब्याज आ चुके हैं। इससे सस्ता कौन सा लोन होता है? एक होता है, बताता हूँ उस पर, पर वो अगर मौका लगा है तो उठा लो। ठीक है। अपनी जेब से जितना कम पैसा डाउन पेमेंट में देना उतना दीजिए और घर ले लीजिए, प्रीपे मत करिए। मैंने इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग करी है। अगर आप 12-13% CAGR पे अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, मैं ज़्यादा कुछ अनरियलिस्टिक नहीं है। हाँ, हाँ, एंड मैं ओवर 20 ईयर्स की बात करूँ, जो तो होम लोन की ड्यूरेशन होती है, तो 2-3 साल खराब हो सकते हैं बीच में, आराम से एंड में पैसा बच जाएगा। पैसा आप डाल दीजिए म्यूचुअल फंड में, उससे SWP बना लीजिए, उस SWP से ईएमआई देते रहिए। एंड में 20 साल बाद म्यूचुअल फंड आपको कॉर्पस जितना आपने डालता है उससे ज़्यादा बचा के दे देगा, होम लोन भी प्रीपे हो जाएगा। एक्सेल में मॉडलिंग कर लीजिए, मैंने अपने वीडियो में एक्सेल लगा के छोड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये मॉडल चलता है। 12-13% CAGR, ज़्यादा भी आ सकता है अगर इफ द स्टॉक मार्केट इज इन बुल रन, उससे ज़्यादा भी आ जाएगा। जो सबसे चीपेस्ट लोन होता है वो है एजुकेशन लोन। स्पेशली कॉलेजेस में अगर आपका बच्चा जा रहा है, आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कर लिया, आज की तारीख में किसी भी अच्छे कॉलेज में 10 लाख रुपए के आसपास पर साल एक्सपेंस है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, वहाँ थोड़ा कम है, वहाँ पे भी पहले से बहुत बढ़ गया है। मतलब मैंने तो पूरी पढ़ाई अपनी BSc और MCA शायद 10,000 रुपये में टोटल 5 साल पढ़ाई कर ली थी। अब तो नहीं होगा सर, उतना तो अब नहीं है। कॉन्टेक्ट में अभी 10 लाख रुपए साल का इजीली लग जाता है, इंक्लूडिंग IIT IIM या जो सरकारी कॉलेज उनमें भी लग जाता है। तो अगर आपने पैसा इकट्ठा भी कर रखा है तो वो फीस के अगेंस्ट इजीली लोन मिल जाता है। लोन टिपिकली उसमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है जब तक बच्चा का नौकरी पे ना लग जाए, बाद में उसकी ईएमआई शुरू हो जाती है। अगर आप अच्छे से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, बैंक्स आपको टिपिकली उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी का लगू के 6.5-7% तक पे दे देती है, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपकी डील अच्छी मिल गई आपको, तो इतना सस्ता लोन मिलेगा कि आपको कोई मतलब ही नहीं है कि आप अपनी जेब से पैसा एजुकेशन में दे रहे हैं। दिस वेरी इंटरेस्टिंग।